क्या अब घर की गैस होगी महंगी और पेट्रोल डीजल होगा सस्ता? क्या ट्रंप की डील से खुलेगा स्ट्रेट और हॉर्मुज? दरअसल पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर जो तेजी और अनिश्चितता देखने को मिली है, उसने आम लोगों के घरेलू बजट पर सीधा असर डाल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी के साथ ही लोगों के घरों पर भी ईंधन को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने सपोर्ट स्कीम और सब्सिडी में बदलाव या फिर कटौती की बात कह दी है। लेकिन असली मुद्दा सिर्फ देश के अंदर का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कारण जुड़ा हुआ है और वो है मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस ट्रांजिट रूट माना जाता है। इसे रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से को कच्चा तेल और एलपीजी सप्लाई होती है और साथ ही साथ अगर यहाँ किसी भी तरह की बाधा आती है तो उसका सीधा असर तुरंत ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है, जिससे भारत जैसे देशों में भी पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच भी किसी संभावित डील की खबर सामने नहीं आई है और कहा जाता है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ या फिर समझौता नहीं होता है तो फिर से एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग सामान्य नहीं होगी, जिससे सप्लाई और ज्यादा कम होगी और कीमतों में लगातार वृद्धि होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये रास्ता तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि असली समस्या सिर्फ तेल का रुकना नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन का बिगड़ना है। ऐसे में जहाज की देरी, ब्लॉकेज, इंश्योरेंस कॉस्ट का बढ़ना और कई जगहों पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कुछ नुकसान इसमें शामिल है, जिसे ठीक होने में अभी समय लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाएं कि अगर आज कोई डील भी हो जाती है तो पहले फंसे हुए टैंकरों को निकालना होगा, फिर शिपिंग रूट से सामान्य होगा, फिर उसके बाद रिफाइनरी तक कच्चा तेल पहुंचेगा और फिर जाकर पेट्रोल और डीजल बनकर मार्केट तक आएगा। यानी कि ये पूरा प्रोसेस तुरंत तो नहीं होता है, इसमें कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक का समय लगता है। ऐसे में भारत की बात करें तो देश अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है, इसलिए यहाँ किसी भी ग्लोबल बाधा का असर सीधा आम जनता तक पहुंचता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का खर्च हो, खाने पीने की चीजें हो या फिर घरेलू गैस का बिल हो। हालांकि सरकार और ऑयल कंपनियां लगातार सप्लाई को स्थिर रखने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है। इसलिए अभी फिलहाल गैस के दामों में, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी गिरावट की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी और आने वाले समय में सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मिडिल ईस्ट का तनाव किस दिशा में जाता है और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग कितनी जल्दी सामान्य होती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, क्या गैस और ज्यादा महंगी होगी और क्या पेट्रोल सस्ता होगा, वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।